आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9। लास्ट क्लास में हम लोग ने जाना था फैक्टराइजेशन। आज हम लोग जानेंगे उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। टुडे we will learn how to factorize cubic expression। आज हम लोग जानेंगे कि क्यूबिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, क्यूबिक हो या कुछ भी हो, इससे ज्यादा पावर वाला भी हो, 4 बाई क्वाड्रेटिक हो, पेंटा क्वाड्रेटिक हो, इस टाइप से कोई भी हो तो उसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो भी हम लोग के पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे, कुछ भी इसका नाम रख लेंगे px x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन अगर दे दिया जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग का टारगेट होता है क्या है ना, कि जो कांस्टेंट टर्म है, इसका कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। तो जो कांस्टेंट टर्म है ये 2, इसका हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का, और यहाँ पे अगर कुछ भी नंबर हो तो उसका हम लोग फैक्टर ले लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 2 का फैक्टर मतलब 2 किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 तो 1 से होता है, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 और 2, और साथ ही साथ इसका निगेटिव भी लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या करेंगे कि इन सब में x के पोजीशन पे 1 माइनस 1 आया, 2 आया, माइनस 2 आया, तो x के पोजीशन पे इसको रख करके देखेंगे। जो 2 का फैक्टर था उसको पॉलिनोमियल में x के जगह पे रख करके देखेंगे इसका 0 है कि नहीं है। तो जो वैल्यू 0 होगा उसको फिर हम लोग आगे देखेंगे कि क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो p का वैल्यू, पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, 1 का क्यूब तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 प्लस 2, 2 कैंसिल, 1 कैंसिल, 0। अब देखिए कि x इक्वल टू 1 को जब हमने पॉलिनोमियल में रखा तो क्या आया, 0। इस बात का मतलब हुआ कि x माइनस 1 जो है ना इज अ फैक्टर ऑफ px। इस बात का मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर। अब जब फैक्टर हम लोग को पता चल चुका है, फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए एक लॉजिक हम लोग समझते हैं, डिवाइड हम देखिए भी कर सकते हैं यहाँ से, और भी मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड और फैक्टराइज मेथड। बट यहाँ पे हम लोग एक लॉजिक लगाना चाह रहे हैं, जो देखिए क्या है। जैसे सपोज ये करिए कि हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक आता है, x² मान लीजिए माइनस 2x प्लस 1, इस टाइप का x² माइनस 2x प्लस 1। तो इसको हम लोग क्या करते थे कि फैक्टराइज करने के लिए यहाँ जो कांस्टेंट टर्म था इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते थे कि कितना आया। जो नंबर आया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को इस टाइप से ब्रेक किया जाता था कि बीच वाला एडजस्ट करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कि बीच वाला टर्म आ जाए, जिसको हम लोग बोले थे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, माइनस एक्स प्लस 1, तो x यहाँ से कॉमन लिया जाता था तो x माइनस 1, और इन दोनों से माइनस कॉमन तो x माइनस 1। इस बात का मतलब है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आया। ये हम क्या बताना यहाँ पे चाह रहे हैं, जो समझे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल हम लोग के पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जब, तो हम लोग के पास फैक्टर भी कितना आया, 2 आया, इस टाइप से। तो हम लोग के पास जब क्यूबिक है तो फैक्टर कितना आना चाहिए, 3। अब यहां से देखिए समझिए, नाउ वी कैन एट px, जो भी एक पॉलिनोमियल जो px है इसके भी जो फैक्टर आए होंगे पक्का कितना, यहाँ पे डिग्री अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 आया होगा फैक्टर, मतलब x माइनस 1 3 बार लिख लेंगे, x माइनस 1
और x माइनस वन। अब देखिए x माइनस वन जब आ चुका है तो अब हम लोग को जो चाहिए उसको बनाएंगे। हम लोग को चाहिए कितना, एक्स क्यू चाहिए। तो अब सोचना आपको कि एक्स माइनस वन में कितना से मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस वन में कितना से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए। तो एक्स है, यहाँ पे एक्स है ना, और यहाँ पे एक्स क्यू पहले लाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स माइनस वन था तो हम लोग को लाना कितना है, एक्स क्यू। पहला टारगेट इसको देखना है, एक्स क्यू। तो एक्स क्यू लाने के लिए एक्स में कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से। तो जब एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना ये टर्म हो चुका है, एक्स क्यू हो चुका है और माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे, यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर लाना है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। कैसे आ चुका है, क्योंकि जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर लाना है, तो अब कितना कमी है, माइनस एक्स स्क्वायर की कमी है। तो अब यहाँ पे एक्स तो है पहले से, तो एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर और चाहिए, तो माइनस एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला और माइनस एक्स स्क्वायर इसका वाला टर्म मिलकर के कितना हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला भी कंप्लीट, सेकंड वाला भी। अब कितना चाहिए, माइनस एक्स चाहिए। तो माइनस एक्स चाहिए हम लोग को, तो इसमें जब ये मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कितना आ गया होगा, प्लस एक्स हुआ होगा, बट माइनस एक्स चाहिए तो यहाँ पे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस एक्स आ गया यहाँ से, यहाँ पे कितना हुआ था, माइनस 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 प्लस हो गया, तो प्लस एक्स हुआ, बट माइनस एक्स चाहिए था, तो प्लस एक्स में टू से कर लेंगे, टू से। तो एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा, क्लियर। और फिर टू चाहिए, तो माइनस यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ पे जब अंदर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट। तो इस बात का मतलब हुआ कि हम लोग इससे अब कितना कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का, और फिर ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। एक्स माइनस वन इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को, तो कितना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। तो आया कितना, एक्स माइनस वन। अब अंदर से कॉमन, यहाँ से एक्स कॉमन, तो एक्स माइनस टू प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो फैक्टराइज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर। एक बार और इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किया इसको, कि जो पॉलिनोमियल था उसमें जो कांस्टेंट टर्म था ये वाला, इस कांस्टेंट टर्म का क्या किया हम लोग ने, फैक्टर खोजा। तो फैक्टर खोजने का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है किस किस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो टू डिविजिबल किससे होगा, वन से और माइनस वन से। टू किससे होगा, खुद से, टू और माइनस टू से, और किसी से नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि अगर क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, उससे ज्यादा पावर वाला है, 5 6 7 डिग्री वाला इक्वेशन, तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगा इसका हम लोग फैक्टर लेंगे, और फैक्टर जो आएगा उसमें इसको पुट करके देखेंगे उस फैक्टर्स को कि जीरो किस पे आता है, मतलब उसका जीरो खोजेंगे। तो हमने चेक किया कि वन पे इसका वैल्यू, तो वन पे जीरो आ गया। अगर वन पे नहीं आता तो फिर क्या करते हैं कि माइनस वन पे चेक करते हैं, माइनस वन भी तो है, तो माइनस वन पे चेक करते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। फिर अगर उस पे भी नहीं आता तो फिर टू पे चेक करते हैं, अगर किसी पे नहीं आएगा तो फिर वो फैक्टराइज नहीं होगा, फिर उसका इमेजिनरी सोल्यूशन आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि x इक्वल टू वन जब हमने पुट किया इसमें, तो ये पोलिनोमियल जो था पी एक्स, इसका वन पे जीरो आ गया इसका। तो क्या हुआ, इस बात का मतलब कि जब x इक्वल टू वन पुट करने से जीरो आया, तो इसका मतलब x माइनस वन था क्या इसका फैक्टर, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। हम लोग ने फैक्टर थ्योरम को जाना था कि अगर कोई भी पोलिनोमियल x px, कोई भी पोलिनोमियल क्या है px, तो उसमें अगर कोई पोलिनोमियल px था और a कोई रियल नंबर था, a कोई रियल नंबर, अगर उस रियल नंबर को उस पोलिनोमियल में पुट करते थे और उसको वो जीरो करते पोलिनोमियल को, तो जो रियल नंबर था ना, तो x माइनस वो रियल नंबर जो था उसका वो फैक्टर था, जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी जाना था। तो अब x माइनस वन अब इसका फैक्टर है, तो क्या किया आगे नेक्स्ट, कि देखा कि इसका डिग्री 3 है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर डिग्री 2 अगर है, अगर इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो फैक्टर कितना आता है, 2 ही फैक्टर आता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि अगर डिग्री 3 है तो यहाँ भी फैक्टर पक्का 3 आएगा, x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, यहाँ पे 3 बार लिख लिया। यहाँ पे क्या करना है कि 3 बार आपको लिख लेना है, ठीक है।
उसके बाद अगला टारगेट क्या था कि हमने देखा कि अब हमको इस फैक्टर के लिए जो टारगेट था कि यहाँ पे एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का फैक्टर था, तो वो करना था। तो अब देखिए कि x माइनस वन हम लोग के पास इसका फैक्टर आया था, तो x माइनस वन के हेल्प से एक्स क्यू बनाएंगे। तो यहाँ एक्स क्यू है और यहाँ पे x माइनस वन। तो सोचे कि x में कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यू हो जाए। x में कितना से मल्टीप्लाई किया कि एक्स क्यू, तो पता चला कि एक्स स्क्वायर। ये कैसा पता चला, तो आपको यहाँ पे ले लीजिए एक्स क्यू है और यहाँ पे कितना x, और इस पर डिवाइड कर दीजिए दोनों का फर्स्ट टर्म, तो पता चला कितना एक्स स्क्वायर। तो इससे आपको पता चल गया कि क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जब एक्स स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आपको देखना है केवल ये वाला फर्स्ट टर्म, तो एक्स क्यू आ चुका है, तो एक्स क्यू पे पहले मार्क कर ले, एक्स क्यू आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टारगेट क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो जब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यू यहाँ पे हुआ और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अब आ चुका है। लेकिन अब टारगेट क्या है कि माइनस टू एक्स स्क्वायर लाना। तो अब देखें यहाँ पर तो कुछ नहीं था, एक्स माइनस वन था पहले से, तो अब माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। तो अब सोचे कि एक्स में कितना से मल्टीप्लाई कर ले कि माइनस एक्स स्क्वायर और आ जाए, क्योंकि हम लोग को लाना कितना है, माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से आ गया है, एक्स है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स इसका वाला कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो ये भी कंप्लीट, सेकंड वाला भी। अब देखिए कि कितना लाना है, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स लाना है, लेकिन ये वाला टर्म जब वन में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस एक्स आ चुका है। लेकिन माइनस लाना है तो प्लस एक्स आया हुआ है, हम लोग को लाना कितना है, यहाँ पे माइनस एक्स लाना है, तो कितना यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, तो माइनस टू एक्स। एक्स में से टू एक्स जाएगा तो माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स तो पहले से था फैक्टर, तो कितना मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे टू, तो माइनस टू एक्स बन गया। अब माइनस टू एक्स जैसे ही बना तो इसका वाला प्लस एक्स मिलकर कितना हो गया, माइनस एक्स हो चुका है। और ये माइनस टू प्लस टू, तो टू भी आ गया। अब यहाँ से कॉमन हम लोग ले लिए, एक्स माइनस वन पूरा जो एक्सप्रेशन यहाँ पे था फैक्टर, इससे कॉमन आया। अब कॉमन होकर के यहाँ से क्लियर। अब इसके बाद तो फैक्टर कर ही सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी को हम लोग और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में क्या है कि इसमें यहां तक तो आपको करना ही है फैक्टर, उसके बाद क्या करना है ना कि आपको डिवाइड करके यूज कर लेना है, डिवीजन का। जो हम लोग डिवीजन का प्रोसेस सीखे थे, जैसे देखिए एक्स माइनस वन अगर इसका फैक्टर है पी एक्स का, इस बात का मतलब है कि एक्स माइनस वन इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा, तो डिवाइड कर लेता। नाउ डिवाइडिंग पी एक्स बाई एक्स माइनस वन, तो पी एक्स कितना है हम लोग के पास, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसको हम लोग को डिवाइड कर लेते हैं एक्स माइनस वन से। अब देखिए इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन से, तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करना हम लोग सीखे थे, और जिसको नहीं आता वो सीख लो पहले से। देखो क्या करते हैं हम लोग कि एक्स क्यू यहाँ है, यहाँ पे एक्स है, तो हम लोग को पता करना है कि यहाँ पे कितना आएगा, डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोसेंट, तो कोसेंट में कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करना, हमेशा इसका पहला टर्म देखो, जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म, तो कितना है एक्स क्यू, और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइजर का कितना है एक्स। अब इसको डिवाइड करके देख लो कितना है एक्स स्क्वायर। तो जो ये वाला है ना, डिवाइड करने के बाद इसको कोसेंट के जगह पे लिख लो, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि एक्स माइनस वन में कितना से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए, तो पता चलेगा आपको कि कितना से, तो एक्स स्क्वायर से। नहीं तो सीधे डायरेक्ट आपको देखना है एक्स क्यू यहाँ पे है, ये वाला एक्स है, तो इसमें इसे डिवाइड के एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये वाला नंबर आया क्वेश्चन यहाँ पे, उसको हम लोग को डिवाइजर में मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब कि एक्स माइनस वन में दोनों में, और इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उसको यहाँ पे नीचे लिख लेना है, तो कितना आया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू किस में, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे माइनस कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे क्या कर लेना है प्लस। एक्स क्यू कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। अब बचा यहाँ पे कितना, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना, माइनस एक्स स्क्वायर आया, ऊपर से माइनस वन आया। अब देखिए कि अब कितना टाइम्स आएगा डिवीजन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो फिर से वही बात, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स, तो दोनों का फर्स्ट टर्म डिवाइड करके देखा, पता चला माइनस एक्स आया, यहाँ पे सीधे माइनस एक्स लिख लो। ठीक है,
अब माइनस एक्स को फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखना है कितना आ रहा था। माइनस एक्स में किया तो कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स। माइनस एक्स को जब एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स को एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया एक्स। अब इसको कहाँ लिख लेना है, नीचे, तो साइन चेंज यहाँ पे करेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस, इससे ही कैंसिल हुआ। माइनस एक्स माइनस टू एक्स आया, ऊपर से कितना आएगा 2। अब देखिए कि यहाँ पे माइनस टू एक्स है, हमेशा फर्स्ट टर्म देखना है, यहाँ पे माइनस टू एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो माइनस टू एक्स को एक्स से डिवाइड किया कितना आया माइनस टू, तो माइनस टू यहाँ पे ले आएंगे क्वेश्चन के यहाँ पे। अब माइनस टू के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स प्लस टू, साइन चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर यहाँ पे डिवाइड, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब रिमाइंडर जब 0 आया तो इस बात का मतलब क्या है कि x माइनस वन तो एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर डिवाइड कर दिया तो अब डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग कह सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ वी कैन राइट, यहां के बाद लिख सकते हैं px को, ये वाला जो पॉलिनोमियल था उसको हम लोग px बोल रहे थे, तो px को क्या लिख सकते हैं x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और इसका फैक्टराइज कर लेंगे, यही आंसर है, ठीक है। x माइनस वन आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो इसको एक बार और से समझ लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था एक्स क्यू माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको फैक्टराइज करना था, तो कांस्टेंट टर्म वाला को क्या किया हम लोगों ने, खोजा कि उसका फैक्टर कौन था, तो फैक्टर ऑफ टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। अब इसके फैक्टर्स के जो भी वैल्यूज थे उसको हमने यहाँ पे पुट करके देखा, टू के फैक्टर को पॉलिनोमियल में, कि उसका जीरो है कि नहीं है, तो वन को पुट किया तो वन को पुट करने से ही जीरो आ गया। अगर वन पे नहीं आता तो क्या करते हैं, माइनस वन पे चेक करते हैं कि इसका वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे वन पे आया हुआ है, तो वन पे जीरो आया, इस बात का मतलब है कि एक्स माइनस वन इसका क्या होगा फैक्टर। जो भी वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल में जीरो आता है तो एक्स माइनस उतना दिए गए पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर फैक्टर है एक्स माइनस वन, इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो जो है ना px को पक्का डिवाइड कर देगा, पक्का डिवाइड कर देगा का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस वन बिकॉज x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ ऑन डिवाइडिंग px बाय x माइनस वन, अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में कि px जो था, px क्या है एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये जो इतना बड़ा है ना ये वाला एक्सप्रेशन, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या px, ठीक है। जहां भी px बोल रहे हैं इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं, तो इतना ना बोलना पड़े इसलिए हम लोग ने नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल में जाना था कि इस तरह के फंक्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, px बोल देते हैं, ठीक है। तो px बोल दिया, तो px को अब x माइनस वन से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया जीरो, इस बात का मतलब था कि सही बात था कि x माइनस वन उसका फैक्टर था। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो है डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो px का मतलब ये पूरा ये वाला जो है x माइनस वन इंटू क्वोशिएंट प्लस जीरो के इक्वल था। अब यहाँ पे फैक्टर हो चुका है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक को भी आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सेकेंड मेथड हुआ। अब देखिए थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। तो थर्ड मेथड में आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डायरेक्टली कॉमन हो रहा है कि नहीं। अगर कॉमन हो रहा है तो ठीक है, कॉमन नहीं हो रहा तो फिर तो वही मेथड फिर यूज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, और कॉमन लेने से अंदर बचेगा कितना एक्स माइनस टू, और यहाँ पे दो टर्म है माइनस एक्स प्लस टू, और इससे भी आ जाएगा। तो डायरेक्टली कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर अंदर आ जाएगा कितना एक्स माइनस टू। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो बच्चा को अगर नहीं समझ में आता है कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब समझो। कॉमन का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन लेते हैं। जैसे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यू का मतलब एक्स इंटू एक्स। यहाँ पे कितने एक्स थे, तो 3x थे। यहाँ पे कितना है, तो 2x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। तो देखो, तो इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, दोनों x को तो हम लोग बाहर कर ही सकते हैं। बाहर करने का मतलब दोनों में x स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जितना से डिवाइड करना उतना से मल्टीप्लाई करना। तो अब 9th क्लास में पहुंच गए तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे हम लोग इसे सीधे डायरेक्ट कॉमन लेंगे।
एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो जितना कॉमन लिया उससे डिवाइड किया, तो एक्स के यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड किया तो बचा कितना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो कितना बचा -2। अब यहाँ पे आइए, इन दोनों से सीधे यहाँ पे -2 है, तो यहाँ भी -2 बनाने का कोशिश करते हैं, तो देख रहे हैं कि x जो है निगेटिव है, तो इसको बना लो कॉमन करके 1 पॉजिटिव, तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये वाला कितना हो गया निगेटिव। अब देखिए कि x -2 कॉमन, तो अंदर आया एक्स स्क्वायर -1, अब x -2, अब एक्स स्क्वायर -1 को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो x + 1 इंटू एक्स -1, ये इसका फैक्टर हो गया। सबसे शॉर्ट तो यही हो गया, लेकिन ये जो है इसमें यूज हो गया, लेकिन हर में नहीं होगा, जब इसमें कॉमन हुआ तब यूज हुआ, लेकिन वो जो मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड था। अब देखिए फोर्थ मेथड, कोई भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए फोर्थ मेथड है, यह है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है हायर लेवल में है, ग्रेजुएशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ना, जिसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको क्लास में हम लोग 9th क्लास में यूज नहीं करेंगे, आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि शॉर्ट में आप बना सकें, ठीक है। तो इसमें जो इसका फैक्टर था, बस ये जो मेथड जान रहे हैं कौन सा मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर हम लोग ने जाना कितना था, x = 1, x = 1 यहाँ पे लिख ले, जो फैक्टर था वाला। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट्स है उसका यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लो। देखो x क्यू है ना यहाँ पे, x का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 1 कौन वाला है, ये वाला 1 जो है ना, ये है x = 1 का। अब यहाँ पे देखिए कितना -2 -1, ठीक है, और ये बचा 2। अब क्या करना है आपको यहाँ पे प्रोसेस, कि यहाँ जो नंबर है फर्स्ट वाला उसको लिख लेना, और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और जो नंबर आया यहाँ पे 1 था तो 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 जो आया उसको यहाँ पे लिख लें, तो 1 × 1 1, तो यहाँ पे आया 1। अब -2 + 1 कितना -1, फिर से मल्टीप्लाई 1 × -1, 1 × -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से ये साइन याद रखना, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई किया और जो आया उसको यहाँ पे लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आया यहाँ पे आया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 1 × -1, तो -1 और -1 आया तो यहाँ पे लिख लिया, तो -1 -1 -2। अब आया यहाँ पे कितना 1 × -2, तो -2 को यहाँ पे लिखा, -2 + 2 कितना आ गया 0। अब देखिए ये जो x = 1 था इसको x - 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये क्या था, क्यूबिक था ना, तो हमेशा एक पावर कम करके लिखेंगे, क्यूबिक है तो यहाँ पे कितना आएगा x²। अब ये जो बचा -x और यहाँ पे आया -2, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये था फोर्थ मेथड सिंथेटिक डिवीजन। एक बार और इसको समझ लें, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस टाइप, इस मेथड के अकॉर्डिंग आप कोई भी पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, x³ - 2x² - x + 2। तो अगर यहाँ पे कुछ भी हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि कांस्टेंट टर्म का फैक्टर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, उसके कांस्टेंट टर्म का क्या करना है, फैक्टर लेना है। तो फैक्टर को चेक करके देखना है कि इसमें पुट करने से 0 आ रहा है कि नहीं। इस बात का मतलब क्या करना है कि आपको जीरोज खोजना है। अगर जीरोज मिल जाएगा तो यहाँ पे पुट किया था 1 तो 0 आया था, तो 1 यहाँ पे आपको लिख लेना है। और उसके बाद इस बॉक्स में क्या करना है आपको कि जो वेरिएबल्स जो है ना उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिख लें। तो x का कोफिशिएंट कितना 1, x² का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म ये 2 था। अब यहाँ पे जो है ये 1 जो था, इसको यहाँ जो 1 है ना ये वाला, यहाँ पे अगर 1 नहीं रहता, यहाँ पे मान लिया 5 रहता तो 5 यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ जो नंबर था उसको एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे। तो 1 और रहने देंगे यहाँ पे जब नंबर को, यहाँ जो नंबर है ना ये वाला, यहाँ कुछ भी होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, वो जो नंबर था एज इट इज यहाँ पे आता है। जैसा कि इस क्वेश्चन 1 था तो 1 आया। अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 × 1 जो नंबर आया उसको यहाँ पे लिख देना इस पोजीशन पे। अब उसके बाद यहाँ पे -2 है और 1 है, तो -2 + 1 जो भी आया वैल्यू उसको नीचे लिख लिया, कितना आया -1। फिर से इस 1 को -1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 × -1 आया जो कि यहाँ पे आ गया इस पे, और -1 और -1 -2 यहाँ पे आया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -2, तो -2 को यहाँ पे लिख लिया, -2 + 2 0।
अब ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व जब हो चुका है तो फिर से यहाँ पे x माइनस वन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ जो डिग्री था उससे एक कम करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वन कितना है, वन जो है तो वन ही लिखेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस टू, यही इसका फैक्टर है। ठीक है, और भी मेथड है तो आपको क्लास में बताएंगे, सब मेथड यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग इसको देखेंगे, फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। सपोज इसको कर लेते हम लोग कि ये कितना है, पी एक्स, इसका नेमिंग कर दिया। जब इसका हम लोग ने नोमेनक्लेचर किया तो क्या आया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस इतना। अब नेक्स्ट टारगेट क्या हम लोग का, कि जो कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ 20 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, तो जितना भी नंबर था वो सब किससे डिविजिबल होता है, 1 से। तो इसका हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से भी होता है, 4 से, तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। सबको नहीं लिखना, बस कुछ ही लिख देना है, 2-3 बस, इस तरीके से। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर जो है इसका जीरोज है, +1 है कि -1 है कि +2 कि -2, इस टाइप से। तो अब इसका जीरोज खोजते हैं, तो 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 अगर इसमें पुट कर रहे होंगे कभी भी तो ये प्लस 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 है, प्लस 1 पुट करेंगे तो कभी जीरो होगा नहीं। तो -1 पे चेक करते हैं, तो -1 जब पुट कर रहे होंगे तो एक -1 का क्यूब -1, फिर प्लस 13 है, -1 का स्क्वायर 1 तो प्लस 13 आ जाएगा, -32 क्योंकि 32 इंटू -1 -32 प्लस 20। अब देखिए कि -1 और -32 कितना हो गया, -33 और 20 और 13 कितना, 33, मतलब कि +33 और -33 तो कितना आ गया, 0। इस बात का मतलब हम लोग को पुट करना चाहिए x इक्वल टू -1। तो p ऑफ -1 का जो वैल्यू आया कितना आया, 0। x इक्वल टू -1 पे p ऑफ -1 कितना आ गया, 0। इस बात का मतलब हुआ कि x प्लस 1 जो है, अगर माइनस है तो x प्लस 1, अगर प्लस होता तो x माइनस 1, क्योंकि एक इधर इधर इसको लाएंगे तो कितना होगा, x प्लस 1। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ के बाद हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ के बाद हम लोग को वो जो मेथड था फैक्टर वाला, तो फैक्टर का यूज करके या तो डिवाइड करके, तो 9th क्लास के बच्चे जो है वो डिवाइड करके ही ज्यादा बनाए तो अच्छा रहेगा। तो x प्लस 1 जो है हम लोग का फैक्टर आया, और यहाँ px है, तो px को अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितना से, x प्लस 1 से, तो जो आएगा वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर ये वाला कि यहाँ पे डिग्री 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो 3 यहाँ पे बना लेते हैं। तो px को इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री 3 तो फैक्टर भी कितना आएगा, 3 ही फैक्टर आएगा। तो x प्लस 1 को हम लोग 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एक्स क्यू बनाना है, यहाँ पे पहला टारगेट क्या है कि एक्स क्यू बनाना। तो एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई कर ले कि एक्स क्यू आ जाए, तो पता चला कि एक्स स्क्वायर से कर ले, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से क्या, तो एक्स क्यू आया, तो एक्स क्यू आ चुका है। ठीक है, अब लाना है 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर लाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर ये वाला, तो यहाँ पे सोचना है कि आपको कितना से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर आ चुका है, 1x स्क्वायर। अब 13 लाने के लिए यहाँ पे 12x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, और 12x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पे केवल 12 से कर लेते हैं, 12x से किया जाए मल्टीप्लाई, तो 12x से किया तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर ये वाला, 1x स्क्वायर ये वाला, तो 13x स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, अब 32x लाना है, तो यहाँ पे देखो कि अंदर में जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 12x का, तो 12x तो आ चुका है, और लाना कितना है 32x लाना है। तो अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि 12x यहाँ पे आ चुका है 1 में मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब सोचना है आपको कि कितना से इधर 1 से मल्टीप्लाई कर ले कि 32 बच जाता। अब रिमेनिंग कितना था 32 लाने के लिए 20, क्योंकि यहाँ पे 12 में जो 20 ऐड कर लेंगे तो 32। इस बात का मतलब है हम लोग यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 20x यहाँ पे और 12x यहाँ पे ये वाला, तो कितना आ गया
हम लोग के पास 32x और एक बचा 20, तो इसमें 20 जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 20 आ गया। अब देखो तो कॉमन आ गया ना x+1, तो x+1 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा कितना, x² + 12x + 20, हो गया फैक्टर। अब इसको तो कर ही सकते हैं क्वाड्रेटिक को, x² + 12x + 20 को, ठीक है। तो ये था फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एनसीईआरटी 2.6 अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी के बारे में हम लोग क्लास 8, 7 से ही जानते आ रहे हैं कि क्या होता है आइडेंटिटी। तो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बार, शॉर्ट रिवीजन, और उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी का मतलब पहले समझ लें क्या होता है। आइडेंटिटी रियल में देखो, अगर हम लोग के पास ऐसा है कुछ x² - 4 है, ठीक है ना। तो x² - 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, x + 2 × x - 2। अब देखिए कि x² - 4 को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² - 2 का स्क्वायर को हम लोग a + b × a - b, कौन सा अलजेब्रा वाला फार्मूला है, तो a² - b²। 7 में भी हम लोग ने जाना ये चीज, 8 में भी जाना, 9 में भी जान रहे हैं। जब भी दो नंबर का स्क्वायर है तो a + b × a - b कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्लास 8 में बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आया क्या कि a² - b², तो a + b × a - b। अब ये इक्वेशन है कि आइडेंटिटी है, इस बात पे डिपेंड करता है ये इक्वेशन, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है या स्टेटमेंट है, समझ लो कि px क्या है, स्टेटमेंट। तो अगर ये जीरो के साथ आ जाए, या जीरो के साथ नहीं इक्वल साइन के साथ आ जाए, इक्वालिटी के साथ ये होल्ड करे, तो क्या हो जाता है ये इक्वेशन। एनी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं, तो कोई भी आइडेंटिटी भी जो होता है ना, वो एक इक्वेशन ही होता है जो ट्रू होता है हर एक वैल्यू के लिए। आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग x का कोई भी वैल्यू पुट कर ले, दोनों तरफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दोनों तरफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल। जैसा कि मान लिया जाए हम लोग x = 0 पुट कर ले इसमें, तो LHS का वैल्यू कितना आएगा, -4। और यहाँ पे जब 0 पुट कर रहे हैं RHS में 0 + 2 × 0 - 2, तो 0 + 2 का मतलब 2 है, यहाँ -2 कितना है, -4। तो इस बात का मतलब कि LHS और RHS इक्वल हो चुका है, मतलब ये x = 0 भी इसका सोल्यूशन है। तो और 1 पुट करेंगे तो 1 पे भी इक्वल आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 पे भी इक्वल आएगा। तो आइडेंटिटी जो होता है ना, एक ऐसा इक्वेशन होता है जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। तो जो डेफिनेशन बच्चा लिखना चाहेगा लिख लेगा कि आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, अगर उसमें जो वेरिएबल है उसके लिए। तो अगर x इसमें बोल रहे हैं तो एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एवरी वेरिएबल्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जैसा कि देखिए px = 0, ये क्या है इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी कब बोल रहे होंगे, जब ये जो है ना px = 0 x के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो आइडेंटिटी बहुत सारा था, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। तो उसको अब हम लोग जान लेते हैं क्या है। देखिए a + b होल स्क्वायर था, a + b होल स्क्वायर हम लोग बहुत बचपन से जान रहे हैं कि a² + 2ab + b², a² + 2ab प्लस कितना, b²। तो अब हम लोग जानेंगे ना इसको कि कैसे, मतलब हम लोग इसको इस टाइप a + b का पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, a + b रेज टू द पावर 2 हो, या a + b रेज टू द पावर 3 हो, या 4 हो, या जो भी हो, उसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो आप को अगर ऐसा आ जाए a + b का पावर मान लिया जाए, आपको आ जाए कितना, सपोज कर लो 4, a + b का पावर 4 लिखना,
तो क्या करना है आपको लिखने के लिए, इसमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको a का पावर जो भी है यहाँ पे उसको लिख लेना, a का पावर 4, अब b को कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। ये बात हमने बताया था क्लास 8 में कि अगर बाइनोमियल का पावर अगर कोई भी है ऊपर में तो उसका जब एक्सपैंड किया जाता है तो नंबर टर्म 1 ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो टर्म कितना है, 1 2 3, तो आया 3 टर्म। अगर मान लीजिए कहीं पे a प्लस बी का पावर अगर n है तो इसमें इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू n प्लस 1, मतलब जितना पावर है उससे नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एक ज्यादा होगा। मतलब कि अगर a प्लस बी का पावर 50 है यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ पे 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना आने वाला है, 5। अब देखिए उतना से आपको सोचना नहीं है, सिंपल सोचना है, a प्लस बी का पावर अगर 4 है ना तो a का पावर 4 लिख दो और b का पावर 0। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि a को हमेशा 1 डिक्रीज करना है, b को 1 इंक्रीज करना है, मतलब a को 1 घटाना है और b को 1 बढ़ाना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, a का पावर 4 तक कितना आएगा, a क्यूब। यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट टर्म में जितना बार जब तक a को 4 से स्टार्ट किया b को 0 से, तो a को तब तक डिक्रीज करना है जब तक कि 0 ना हो जाए, a का पावर 0 ना हो जाए, और b को तब तक इंक्रीज करना है, और इंक्रीज भी कितना करना है, 1 है, डिक्रीज भी कितना करना है, 1 है। ठीक है, तो b को उतना इंक्रीज करेंगे तब तक कि 4 ना हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ जितना पावर है उतना ना हो जाए। तो b का पावर यहाँ पे 0, तो नेक्स्ट कितना आएगा, 1। नेक्स्ट टर्म a का पावर 3 है तो a हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और b हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब a में हमेशा 1 डिक्रीज करना है और b के पावर में हमेशा क्या करना है, हमेशा 1 इंक्रीज करना है। तो यहाँ 3 है तो नेक्स्ट कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। अब b अगर 1 है तो b भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट a आएगा 1, क्योंकि 2 था तो 2 में से 1 गया तो 1। अब फिर यहाँ पे b क्यूब, अब आगे यहाँ पे a 0 और b का पावर 4। कितना तो दिख रहा है क्या, क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है लगता। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म कितना था, तो 5, उसको काउंट कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखिए कि इसमें a का जो पावर है ना, a का पावर, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट स्टेप को आपको समझना है। उसके बाद टोटल क्वेश्चन जितना भी a प्लस बी का पावर जितना भी हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो देखिए यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो a का पावर 4 था, 4 को a के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4। 1 इंटू 4 किया, कितना आया, 4। 1 इंटू 4, a का कोफिशिएंट 4 था तो मतलब a का कोफिशिएंट 1 था तो a का पावर कितना था, 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4। अब नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, तो 1 से डिवाइड कर लो, कितना है, 4। जितना आया उसको नेक्स्ट में लिख लो। इस स्टेप को फिर से कंटिन्यू कर लेंगे कि a का पावर 3 है, कोफिशिएंट कितना है, 4, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 12। और नंबर ऑफ टर्म कितना है, 12, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 6। और जितना है वो नेक्स्ट टर्म में लिख देना है। अब 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 में 3 से डिवाइड कर लेना, मतलब जो नीचे टर्म है ना तो इसको मल्टीप्लाई करके टर्म से डिवाइड कर लेना है। 6 में 2 से मल्टीप्लाई, b के पावर में कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो a का स्क्वायर 6 इंटू 2 तो कितना आया, 12, 12 में 3 से तो 4, नेक्स्ट टर्म का टर्म 1 गया, और फिर से 4 इंटू 1 तो 4, 4 में 4 डिवाइड, तो यहाँ 1। अब इसको अरेंज करके लिख लेना है, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4। ये हो गया किसका। इसी तरीका से आप लोग बना सकते हैं कोई फॉर्मूला, और हमने इसको अच्छी तरह से क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्यूब, ये सब तो आपको पता ही है, तो हम ज्यादा नहीं बोल रहे होंगे, हम केवल ओरली बोल देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस टाइप से आप लोग बहुत सारे फॉर्मूला को बनाने के लिए हमने सिखा चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का स्क्वायर कैसा होता है। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है नया सा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3ab ये जो है ना इसमें 9th में आएगा क्योंकि ये 8 में नहीं था। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टू टर्म को लेकर के एलएचएस से अगर करना है तो ठीक है, एलएचएस के से भी कर सकते हैं। अगर आरएचएस से प्रूव करना है तो आरएचएस से भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको कि ये जो दोनों फैक्टर है ना, इन दोनों फैक्टरों के केवल मल्टीप्लाई कर देना है, खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा जितना भी रहेगा और फिर आपको आ जाएगा। अगर इधर से करना है एलएचएस से तो क्या करेंगे कि ये दो टर्म को पहले ए क्यू प्लस बी क्यू पे सॉल्व कर लेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो उस पर सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, क्लास में प्रूफ करेंगे फॉर्मूलाज को। यहाँ पे हम केवल सॉल्व करना सिखाएंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो है आइडेंटिटी में हम लोग के पास एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.45 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो हो जाएगा आपसे। देखिए एक क्वेश्चन हम हर टाइप का कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है ना, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये जो सिंपल सा है, फर्स्ट में इस टाइप का है, एक वाई स्क्वायर प्लस 3y2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y2। तो क्लियर दिख रहा है कि एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अगर इसको बोल दे वाई स्क्वायर को ए, तो ए प्लस 3y2 को भी बोल देते हैं। ए प्लस बी आया इंटू ए माइनस बी आया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको बस यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेना। कितना ए प्लस बी इंटू ए मतलब वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया। अब माइनस बी स्क्वायर, तो बाई बी का मतलब 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यही हो गया बाई का पावर कितना 4 और माइनस 9/4 सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आप सबको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ कि इवैल्यूएट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब देखिए 103 इंटू 107 को हम लोग को यहाँ पे ऐसा करना है अरेंज ना कि बिना मल्टीप्लाई किए हुए इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब देखिए इसमें जो है ना, इसको करने का कोई आपको पास ऐसा रूल नहीं है, बट आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या होता है कि हम लोग के पास इस टाइप का है, या तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाए, या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस टाइप का मतलब आपको अरेंज करना है। तो देखिए कि इसके नजदीक में कौन सा ऐसा अच्छा वाला नंबर है, मतलब अच्छा नंबर मतलब कंप्लीट नंबर। तो 103, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके हम लोग 100 प्लस 3, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए कि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है, तो मल्टीप्लाई कर ले 100 में 100 से पहले। इस टाइप से मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखे थे अलजेब्रा का। तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का स्क्वायर, फिर 100 में 7 से, तो 7 इंटू 100, फिर प्लस 3 इंटू 100 और प्लस 3 इंटू 7, और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, यही इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का कौन सा बना है, कोई भी बना देते हैं 5। चलिए 5 बना देते हैं। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। यूज दिस फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी
द होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस अगर है तो माइनस से है या प्लस है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको केवल यही याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे जो है ना हम लोग के पास डी एल -2x प्लस 5y माइनस 3z रेट टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो इसको बस इस फॉर्मूला के जैसा आपको लिख लेना है। तो देखिए -2 है तो -2x को a बोल दिया प्लस 5y इसको b बोल दिया और फिर प्लस और माइनस अरेंज करके लिख लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और जेड को ऐसे करके ब्रैकेट ले लेंगे और होल पावर करके 2। अब देखो कि इसको बोल दिया हमने a, -2x को क्या बोल दिया a, इसको 5y को b बोल दिया और इसको क्या बोल दिया -3z को c। अब ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो a स्क्वायर तो -2x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 5y स्क्वायर और c स्क्वायर तो -3z स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो चुका है और फिर प्लस 2ab तो a कितना है -2x और b कितना है 5y तो 2ab हो चुका है प्लस 2bc तो 2b कितना 5y और c कितना -3z। ठीक है, अब प्लस 2c है तो 2c कितना -3z और a कितना था -2 तो -2x। यही इसका क्या है फैक्टराइजेशन। बस इसको और अरेंज करके लिख लेगा -2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर का मतलब 25y स्क्वायर, -9z स्क्वायर का मतलब 9 मतलब -3z स्क्वायर का मतलब 9z स्क्वायर। और इस टाइप से आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें जो है ना यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है। इस टाइप से देखिए आप, हम लोग ने फॉर्मूला जाना था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ऐसा था। अब देखिए ना कि हमारे पास जो है ये वाला टर्म जो दिया हुआ इतना बड़ा जो फैक्टर है, इसमें एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस टाइप से आरएचएस वाला टर्म दिया हुआ। इस बात का मतलब हम लोग को इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी फॉर्म में। अब यहाँ पे आता है बात कि कौन सा टर्म इसमें निगेटिव होगा, कौन सा टर्म पॉजिटिव होगा। तो बस आपको उन दो टर्म को चेक कर लेना है जिसमें निगेटिव हो। हमेशा दो टर्म में निगेटिव होगा, सिंगल में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे माइनस ये वाला टर्म में निगेटिव है, ये वाला टर्म में निगेटिव है। ठीक है, अब आपको इसको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे अरेंज करना है। तो अगर हमारे पास अगर 2 है और 2x है स्क्वायर है, तो स्क्वायर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो 2 का मतलब कितना, 2 का मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 कर ले तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब कि √2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं 2 को। 2 इक्वल टू कितना स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √2x स्क्वायर लिख लो। क्लियर। अब यहाँ पे कितना है वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे जेड 8 है ना 8, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखो तो 2√2 अगर कर ले 2√2 का स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 मतलब 8, तो 2√2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2√2 जो है वो जेड यहाँ के साथ था तो इतना का स्क्वायर। अब देखो कि इसमें जो है ना इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है। अब देखो कि इसमें कौन सा टर्म निगेटिव था, तो ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन जो था उसी से हम लोग देख के जानेंगे
कितना है देखो, तो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म यहाँ पे है, एक नेगेटिव टर्म यहाँ है। तो इन दोनों में देखिए आप कि कॉमन कौन है, तो देखिए कि यहाँ पे x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तो दो निगेटिव टर्म में जो कॉमन है वो पक्का निगेटिव रहा होगा, क्योंकि उसी के चलते हुआ होगा। अगर मान लो यहाँ से x हटा लेते हैं तो निगेटिव रहता नहीं रहता। तो इस बात का मतलब है कि x ही निगेटिव रहा होगा, तो x के साथ क्या ले लिया हम लोग, निगेटिव। तो x के साथ जब निगेटिव लिया तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट फॉर्मूला के जैसा अरेंज हो गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 2ab। अब देखिए यहां से अब लिखते जाइए 2ab, तो 2a मतलब माइनस रूट 2x, 2ab और b कितना है y, b कितना है y, तो 2ab हो चुका है। और यहाँ पे कंपेयर करके देख लेंगे कि 2 रूट 2 xy आ रहा है, तो हाँ 2 रूट 2 xy आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc, b कितना y और c कितना था 2 रूट 2 z। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करके कि 4 रूट 2 yz आ रहा है, तो 2 टू 4 रूट 2 yz आ गया, सही है, ये भी हो गया। अब प्लस 2c है, तो 2c है कितना, c कितना है, तो यहाँ पे 2 रूट 2 z और a कितना है माइनस रूट 2x इंटू माइनस रूट 2x। अब ये भी चीज हो चुका है। अब देखिए कि लास्ट वाला कितना है 8, तो 2 टू 4 का रूट 2 और 4 से 4 मल्टीप्लाई किया तो मतलब 4 से 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना है 8, तो 8 से मतलब कि हम लोग ये जो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसका हम लोग ने फॉर्मूला पे जा करके फॉर्मूला जैसा था उसके जैसा इसके फॉर्म को लिख लिया। तो अब हम लोग इसको कैसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, मतलब a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है। तो a मतलब माइनस रूट 2x, b मतलब y और c मतलब 2 रूट 2z, इसका स्क्वायर कर लिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी को हम लोग दो फैक्टर में करके लिख लेंगे, ठीक है। तो बन गया। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। आर्य सवाल में आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आरडी सभा में होगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।